हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शेखर सिंह, आपका टीचर, और प्रेजेंट हुआ हूं न्यू टॉपिक के साथ। और आई होप आपको मेरे सारे लेक्चर्स समझ आ रहे होंगे, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे होंगे बच्चों। मेरे साथ साथ सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलो बच्चों, जिससे कोई भी कॉन्सेप्ट को लेकर के आपको डाउट ना रहे। ठीक है बच्चों, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वैल्यू ऑफ अ पोलिनोमियल। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स पढ़ाया है। आज हम डिस्कस करेंगे वैल्यू ऑफ अ पोलिनोमियल। क्या होती है वैल्यू ऑफ अ पोलिनोमियल? यानी कि किसी पोलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालना, उस वैल्यू को उसमें पुट करने के बाद वेरिएबल की जगह पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। ठीक है बच्चों, उसे बोलते हैं हम वैल्यू ऑफ अ पोलिनोमियल। मैं समझा भी देता हूं आपको, मैंने लिखा हुआ अभी यहाँ पे मेंशन भी किया है। इफ पी एक्स मैंने बताया था P4 पोलिनोमियल होता है, जिस P4 पोलिनोमियल x यानी कोई वेरिएबल है उस पोलिनोमियल में। ठीक है बच्चों, Px यानी पोलिनोमियल x इज अ पोलिनोमियल इन x, यानी मैंने बता दिया कि एक पोलिनोमियल है Px, इसमें क्या है, x है, एक वेरिएबल। एंड इफ k इज एनी रियल नंबर। ठीक है बच्चों, तो k कोई एक रियल नंबर हो सकता है। रियल नंबर मैंने आपको समझाया हुआ है क्या होता है। देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग x बाय k। समझ आ रहा है बच्चों? यानी कि कोई पोलिनोमियल है Px जिसमें x कोई वेरिएबल है, ठीक है, और एक यहाँ पे k है जो रियल नंबर है। इस k को रिप्लेस कर देंगे हम, x की जगह पे अगर k को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, तो इज कोल्ड, तो क्या बोला जाएगा बच्चों? द वैल्यू ऑफ Px यानी पोलिनोमियल ऑफ x एट x इक्वल्स टू k। क्लियर है बच्चों? यानी कि उसको बोलेंगे हम वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल Px। ठीक है बच्चों, किस बेस पे? जब हम x को रिप्लेस कर देंगे k के साथ। ठीक है बच्चों, तो जो वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे हम वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। एंड इट इज डिनोटेड बाय pk। जब हमने x की जगह k पुट कर दिया तो उस वेरिएबल की जगह हम लिखेंगे k। क्या लिखेंगे? k। एक एग्जांपल देखा है बच्चों समझाने के लिए, इसका एक एग्जांपल लिया है मैंने। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ px कोई पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल ये वाला है, इसको डिनोट किया है px से, क्योंकि इसमें x क्या है, आपका वेरिएबल है। तो px एक पोलिनोमियल है, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस के 4 एट, ठीक है, किस पे? x इक्वल्स टू 1। यानी कि इसमें क्या बताया गया है, px आपका एक पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल की वैल्यू क्या है? x स्क्वायर माइनस 3x माइनस के 4। ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ पे जो x है की वैल्यू यहाँ पे डिफाइन की हुई है, x की वैल्यू क्या है बच्चों? 1। क्लियर हो रहा है बच्चों? यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो हमें बताना है इस पोलिनोमियल की एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी। वैल्यू मैं भी आपको फाइंड आउट करना सिखाता हूँ। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको वैल्यू फाइंड आउट करना सिखाता हूँ पोलिनोमियल की। ठीक है बच्चों, अभी जो मैंने एग्जांपल लिखा था नीचे स्टार्ट अभी वीडियो में, वहां पे x जो है मैंने माइनस नहीं लगाया था x में, ठीक है, बट यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है बच्चों, वो माइनस की मिस्टेक थी, बट है माइनस यहाँ पे। ठीक है, तो एक एग्जांपल है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। इसमें पुट करना है x इक्वल्स टू -1 और हमें फाइंड आउट करनी है इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं px यानी कि x की जगह क्या पुट करना है? -1 पुट कर देंगे और यहाँ पे -1 पुट हो जाएगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? यहाँ x है और x की वैल्यू -1 है, तो -1 को पुट करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर 3 इंटू -1 का -1 -4। क्लियर हो रहा है? अब आगे इसको सोल्व करते हैं। इसका मीनिंग है p यानी x था, x की वैल्यू -1 है, -1 पुट करने पे सभी पे क्या वैल्यू आ रही है, तो देखते हैं। -1 का स्क्वायर होगा -1 इंटू -1, ठीक है, और -1 की माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में होगी, 3 1 जा होता है 3, तो माइनस माइनस होता है प्लस मल्टीप्लाई में, 3 और माइनस का 4 आ गया। यहाँ माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से होगी बच्चों, ये हो जाएगा प्लस का 1 प्लस 3 -4, 3 और 1 हो जाएगा प्लस का 4 और माइनस हो जाएगा 4। देखते हैं बच्चों, ये 0 हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस होता माइनस है, यहाँ पे 4 प्लस का 4 माइनस का, तो आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, 0 बचेगा, तो आपका आ गया 0। तो हम कह सकते हैं दैट इज द वैल्यू ऑफ px, यानी कि -1 जो है x इक्वल्स टू -1 इस पोलिनोमियल की क्या है? वैल्यू है, या कह सकते हैं इसका एक फैक्टर भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया होगा कि कैसे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं।
ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज में, इस पे बेस्ड अभी आप क्वेश्चंस करोगे। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक आपको। स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको वैल्यू फाइंड आउट करना सिखाया है इस पोलिनोमियल की। एक वैल्यू हम और फाइंड आउट करते हैं इसी पोलिनोमियल की। किसी पोलिनोमियल के बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो एक सॉल्यूशन इसका और दिखाता हूं मैं करके आपको, जिससे कि आपको और कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी x इक्वल्स टू -1 पुट किया था, अब हम ले रहे हैं x इक्वल्स टू 4। 4 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपको p यानी कि 4, x की वैल्यू क्या आ गई 4, पूरे में 4 पुट कर देंगे तो 4 का स्क्वायर -3 इंटू 4, x की जगह यहाँ पे आ गया 4। इतना क्लियर है बच्चों? 4 मैंने पुट कर दिया है इसमें। 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 4 जा 12, 4 माइनस। अब हम इसको करेंगे, ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, माइनस माइनस होते हैं ऐड और सिंबल आता है माइनस का, तो जाएगा 12 और 4 16 माइनस का, ये प्लस का 16 है, ये प्लस का है, ये माइनस का, बच्चों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा 0। तो हम कह सकते हैं कि x इक्वल्स टू 4 भी इसकी एक क्या है वैल्यू है, यानी कि इसका एक सॉल्यूशन है। कितना क्लियर हो रहा है बच्चों? अभी मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखता हूँ जिससे कि चीजें आपको और क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। वैल्यूज, सो स्टूडेंट्स अभी हमने सोल्व किया पोलिनोमियल को, इसकी वैल्यू फाइंड आउट की। अब हम देखते हैं कि क्या मीनिंग होता है, क्या हम सीखना चाह रहे हैं। यहाँ पे मैंने उसी बात को भी स्टेटमेंट में लिखा है जो भी हमने किया है। एज p-1 इक्वल्स टू 0, जो कि अभी हमने देखा था कि px यानी जो पोलिनोमियल x था ये वाला, इसकी वैल्यू इसमें अगर -1 पुट किया था तो वैल्यू 0 आ गई थी। p4 इक्वल्स टू 0, p4 इक्वल्स टू 0, -1 and 4 are called the zeros of the quadratic polynomial px minus x minus 4। अभी हमने बच्चों यही किया था, ये हमारे पास पोलिनोमियल था आपका ये वाला, ठीक है, और हमने इसकी दो वैल्यू पुट की थी यहाँ पे, एक ये -1 पुट की थी और -4 पुट किया था। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कि इनको हम क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की ये दोनों क्या है जीरोस हैं। जीरो बच्चों उस वैल्यू को बोला जाता है जिसको हम पुट करते हैं किसी पोलिनोमियल में और उसकी वैल्यू 0 आ जाती है। ठीक है बच्चों, इस पोर्शन का मीनिंग है बच्चों, जो मोर जनरली अ रियल नंबर k is said to be a zero of a polynomial px if pk equals to 0। इसका मीनिंग है बच्चों, जनरली किसी पोलिनोमियल में हम उस वैल्यू को 0 बोलेंगे जब पुट कर देंगे उस पोलिनोमियल में उस वैल्यू को, उस रियल नंबर की वैल्यू को, और वहां पे क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। समझ आया इसका मीनिंग क्या है? एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। किसी पोलिनोमियल में, किसी पोलिनोमियल की 0 हम उस नंबर को बोलेंगे जब उसे पोलिनोमियल में पुट करेंगे और उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। सपोज दैट px कोई पोलिनोमियल है, यहाँ पे अगर k वैल्यू पुट कर दी, k कोई रियल नंबर हो सकता है 1 2 3 4 जैसा भी हमने यहाँ पुट किया था, कोई भी वैल्यू हो सकती है ये, और इसको पुट किया, इसकी वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। इज इट क्लियर और नॉट? आई होप क्लियर हो गया होगा आपको।